हेलो स्टूडेंट, ये जेईई मेन 2018 में लिमिट से एक सवाल पूछा गया था। इसमें सवाल में दिया गया है फॉर ईच टी बिलोंग्स आर, लेट ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन दिया गया है, बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू टी, देन हमें इस लिमिट का वैल्यू निकालना है। लिमिट हमें 0+ में पूछा है, मतलब वन साइडेड लिमिट पूछा है। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, ये 4 ऑप्शन दिया गया था। इज इक्वल टू 120, डज नॉट एग्जिस्ट, या इज इक्वल टू 0, या फिर इज इक्वल टू 15। ये 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट है। तो इसमें आपको थोड़ा सैंडविच थ्योरम और ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में नॉलेज चाहिए। तो मैंने पिछले वीडियो में भी ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में बताया था। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देता है, इंटीजर लेस देन इक्वल टू टी, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू दिस। इससे जो इंटीजर है छोटा वाला, जो बड़ा है सबसे नीचे में, जैसे इसके पीछे क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 0 होगा, तो इसमें से ग्रेटेस्ट इंटीजर जो कि इससे छोटा है वो क्या है, 2 है। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा। और इसमें से आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर का एक प्रॉपर्टी भी पता होगा। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है वो x से x-1, मतलब x-1 से x के बीच लाई करता है। इसका यूज करेंगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और दूसरा हम क्या करेंगे, सैंडविच थ्योरम का यूज करेंगे। सैंडविच थ्योरम क्या होता है आपको पता होगा। जो सैंडविच थ्योरम होता है, यदि कोई भी फंक्शन है, मान लीजिए f(x), आपको एक फंक्शन दिया गया है f(x), यदि ये दो फंक्शन के बीच लाई कर रहा है, मान लीजिए g(x) है और h(x) है, और यदि आप लिमिट निकाल रहे हैं g(x) का और h(x) का, g(x) का और h(x) का लिमिट निकाल रहे हैं, लिमिट x टेंड टू a h(x) और लिमिट x टेंड टू a g(x), ये यदि ये दोनों लिमिट बराबर है, सैंडविच थ्योरम क्या बोलता है, यदि अपना फंक्शन है f(x), इसका हमें लिमिट निकालना है। यदि ये फंक्शन हम किसी तरह से इसको दो फंक्शन के बीच हम लाई करवा देते हैं, और यदि ये दोनों का लिमिट निकालते हैं एक पॉइंट पे, सेम पॉइंट रहना चाहिए। यदि ये g(x) और h(x) का लिमिट इक्वल है, तो जो हमारा फंक्शन है f(x), उसका भी लिमिट x टेंड टू a में सेम होगा। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, x टेंड टू a लिमिट f(x) इक्वल टू वही जो इसका लिमिट आएगा। मान लीजिए इसका लिमिट l आ रहा है, l, तो इसका भी लिमिट क्या आएगा, l आएगा। ये आपको पता होना चाहिए। तो इतना ही इन सब का यूज करेंगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में x से ये मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि x सभी में मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए सभी में x को। तो क्या बन जाएगा, लिमिट बनेगा, लिमिट x टेंड टू 0+ बड़ा ब्रैकेट x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/x प्लस x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2/x प्लस डॉट 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 x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 15/x। ये उसके बाद आपको पता होगा कि जो लिमिट है वो ओवर एडिशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो सभी में हम लिमिट x टेंड टू 0 अप्लाई कर देते हैं। लिमिट x टेंड टू 0 प्लस x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/x प्लस लिमिट x टेंड टू 0 प्लस x इंटू 2/x प्लस डॉट 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 कहाँ तक, x इंटू, यहाँ लिमिट लगाइए, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 15/x। ये अब हम क्या करेंगे,
एक एक करके सबका लिमिट निकालेंगे। सबसे पहले क्या ये, सबसे पहले हम इसका लिमिट निकालेंगे, इसको हम A1 देते हैं, फिर इसका लिमिट निकालेंगे दूसरा का, फिर ये कितना होगा, ये 15 नंबर में आएगा तो ये इसका लिमिट निकालेंगे और सबको ऐड कर देंगे। तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। देखिए अभी हमने देखा था जो कि इंटीजर पार्ट ऑफ x जो होता है ये कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, x-1 से x के बीच। तो यहाँ देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/x कहाँ से कहाँ के बीच लाई करेगा। यहाँ देखिए पहला का हम वैल्यू निकालेंगे। अब कहाँ से कहाँ के बीच लाई करेगा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/x ये लाई करेगा 1/x से 1/x-1। ये यहाँ हम फार्मूला से ये था वही को अप्लाई कर दिए हैं। अब इसमें देखिए यहाँ x से मल्टीप्लाई है तो x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, x से सभी में x से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए अब लिमिट लगा दीजिए, काहे कि हमको लिमिट x टेंड टू 0 प्लस में वैल्यू पूछा है तो लिमिट लगा दीजिए। तो क्या आएगा, लिमिट लगाइए, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस, यहाँ x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x और ये x कट जाएगा, बचेगा क्या 1 - x। यहाँ लिमिट लगाइए, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस, यहाँ x इंटीजर पार्ट ऑफ 1/x, यहाँ x से ये x कट जाएगा, बचेगा क्या 1 बचेगा, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू कितना आएगा 1, यहाँ 1 आ जाएगा। ये लिमिट x टेंड टू 0 प्लस x इंटू 1/x, ये कितना है, यहाँ भी 1 है। अब देखिए हमने अभी सैंडविच थ्योरम पढ़ा था। सैंडविच थ्योरम क्या बोलता था, यदि कोई भी फंक्शन है अपना h(x) और g(x) के बीच है, यहाँ देखिए g(x) के बीच है, और यदि हम लिमिट निकालते हैं x टेंड टू समथिंग a में, सेम लिमिट, यदि ये लिमिट और ये लिमिट h(x) का और g(x) का सेम है तो f(x) का भी लिमिट वही होगा। यहाँ देखिए हमने क्या किया, ये जो अपना फंक्शन था ये पूरा उसको हमने दो फंक्शन के बीच h(x) और ये g(x) के बीच लाई करवाया, और हमने लिमिट जहाँ निकालने के लिए बोला था वहाँ पर हमने लिमिट निकाला, और हमने देखा कि ये लेफ्ट ये वाला h(x) वाला लिमिट और g(x) वाला लिमिट दोनों सेम आ रहा है, तो इसका लिमिट क्या हो जाएगा 1 ही होगा। अभी हमने देखा था, तो हमने क्या पाया, ये लिमिट x टेंड टू 0 प्लस x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/x, ये कितना आया 1 आया। ये हमारा किसका वैल्यू आ गया, ये पहला नंबर, ये पहला नंबर का वैल्यू आ गया, इसका वैल्यू कितना है 1। अब इसी तरह से हम इसका वैल्यू निकालेंगे, चलिए देखते हैं। इसमें भी हम इसी जो पहले क्वेश्चन में जिस टेक्निक का उपयोग किए थे उसी टेक्निक से हम इसका भी वैल्यू निकालेंगे। दूसरा हमें देखिए यहाँ पर क्या करना है, 2/x इंटू x है, इसका लिमिट निकालना है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2/x किसके किसके बीच लाई करेगा, यहाँ पर अभी फार्मूला ही देखे थे हम लोग, वही फार्मूला का अप्लाई कर रहे हैं। किसके बीच लाई करेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2/x अपॉन फिर यहाँ पर 2/x-1। ये अब इसमें x से मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में x से मल्टीप्लाई है, x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब लिमिट लगा दीजिए x टेंड टू 0 प्लस, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस। यहाँ देखिए ये x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x और ये x कट जाएगा, बचेगा क्या 2 - x। यहाँ भी लिमिट लगाइए, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2/x। यहाँ लिमिट लगाइए, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस, यहाँ x से x कट जाएगा, बचेगा क्या 2 बचेगा।
अब देखिए यहाँ पर आप 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, 2 बचेगा, यहाँ 2 बचा। और फिर ये लिमिट x टेंड टू 0 प्लस x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 अपॉन x, x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 अपॉन x, ये कितना आएगा, ये 2 आएगा। यहाँ देखिए इसका वैल्यू कितना आया, ये और ये सेम है तो इसका वैल्यू कितना आया, 2 आएगा। लिमिट x टेंड टू 0 प्लस x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 अपॉन x, ये कितना आया, 2 आया। ये हमारा किसका वैल्यू निकल गया, दूसरा का। हमने क्या कर दिया, हमने पहला का वैल्यू निकाला, दूसरा का वैल्यू निकाला। इसी तरह से सेम टेक्निक से हम तीसरा का वैल्यू निकालेंगे, वो कितना आएगा, 3 आएगा। सेम टेक्निक से हम लास्ट वाला का वैल्यू निकालेंगे, वो कितना आएगा, 15 आएगा। अब हमें क्या करना है, सबका सम करना है। तो देखिए फाइनल आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा, पहला का वैल्यू कितना आया था, 1 आया था, दूसरा का कितना आया, 2 आया, अब तीसरा का कितना आएगा, 3 आएगा। और हम लोग का कहाँ तक निकालना है, 15 तक, तो यहाँ 15। अब आपको इसका सम करना आता होगा, फार्मूला क्या होता है, n कोस्ट n प्लस 1 अपॉन 2। यहाँ पर n कितना है, 15 प्लस 1 अपॉन 2। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 15 और 1 16 बनेगा, 2 से काटेंगे तो 8 बार में कटेगा, 15 इंटू 8 कितना आएगा, 120। ये फाइनल आंसर है। अब देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, इज इक्वल टू 120, पहला ऑप्शन ही करेक्ट है, इज इक्वल टू 120।